हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपनी लास्ट क्लास के टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की और हमने देखा था सॉल्ट फॉर्मेशन। उसमें हमने एक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ कि हमारी रोज लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल होता है। हम अपनी डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन का रोल प्ले करते हैं। हमने देखा था कि एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं ताकि उसके इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन का यूज किया जाता है। फर्स्ट आता है इनडाइजेशन। अब हमने एक चैप्टर में बात की थी इनडाइजेशन, ठीक है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारा फूड सारा डाइजेस्ट होता है। तो our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion of food। अब हमारा स्टमक में हमने बात की थी उस चैप्टर में कि वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो क्या करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। सेकंड, बट समटाइम द स्टमक रिलीजेस टू मच ऑफ एसिड which leads to hyper activity। अब कभी कभार क्या होता है, ये जो एसिड होता है ये ज्यादा रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपर एसिडिटी। अब हमने देखा होगा कि बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं कि बोलते हैं मेरे स्टमक में तो एसिडिटी हो रही है, या फिर मेरे स्टमक में तो पेन हो रहा है, या फिर मेरे स्टमक में तो गैस हो गई है। तो इन सब चीजों का मतलब यही है कि उसके स्टमक में क्या हो गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रलाइज, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, वी नीड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड by taking substances that are basic in nature commonly known as antacid। ठीक है, अब जो न्यूट्रलाइजेशन हमारे को करना पड़ेगा ताकि हम एसिड को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो हमारे को कुछ ऐसे बेसिक सब्सटेंस लेने पड़ेंगे जिनको हम बोलते हैं एंटासिड्स। क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। ठीक है, ये एंटासिड्स क्या करते हैं, हमारे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेसिक सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द स्टमक। अब हम देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है, एक बेस होता है जो क्या करता है, हमारे एसिडिटी के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे को स्टमक पेन में रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आंट स्टिंग या फिर आंट बाइट। स्टिंग मतलब डंक मारना, ठीक है। इरिटेशन है, ये क्या है, इरिटेशन। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ये है इरिटेशन। Irritation of the skin due to an ant bite is caused because of the presence of formic acid that the ant injects into the skin while biting। अब क्या होता है, हमारी स्किन पे इरिटेशन होती है जब क्या होता है, ये जो आंट बाइट है ये हमारे को करता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। वो एंट क्या करता है, हमारी स्किन में क्या कर देता है, अपने डंक के थ्रू, स्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, hence we use a basic substance to neutralize the effect। अब उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे को ऐसे बेसिक सब्सटेंस का यूज करना पड़ता है ताकि हमारे को इरिटेशन से राहत मिले। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलामाइन सॉल्यूशन और जिंक कार्बोनेट आर जनरली यूज्ड टू ट्रीट एंट बाइट्स। अब इन सारी सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है ताकि जो हमारा आंट बाइट है उसको क्या कर सके, उसके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सके। फर्स्ट हमने बात कर ली इंडाइजेशन, सेकंड हमने बात कर ली आंट। तो हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप आता है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। Plants need a soil which is neutral in nature, but using chemical fertilizers on soil can turn into acidic। अब प्लांट्स को ऐसी चीज सॉइल चाहिए होती है जो कि क्या होती है, न्यूट्रल इन नेचर, ना ही उसमें ज्यादा एसिडिक हो ना ही वो ज्यादा बेसिक हो। तो लेकिन हमारे को क्या करना होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है अपनी क्रॉप्स को, सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे को केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। टू ट्रीट एसिडिक सॉइल वी यूज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे को क्या करना पड़ता है,
उस एसिडिक के बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे को ऐसे बेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हम क्या यूज करते हैं, क्विकलाइम, जिसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेग लाइम। स्लेग लाइम को एक और नाम से जाना जाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग organic substances to it as they release acids while decomposing into the soil। अब जो हमारी बेसिक सॉइल होती है उसको किस तरीके से देखा जाता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है ताकि वो क्या करे, एसिड्स को रिलीज करे। जब हम क्या करते हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या होते हैं, सॉइल के नीचे डिकम्पोज होते हैं और एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम बेसिस का यूज करके उसका न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है, फैक्ट्री के जो वेस्ट निकलते हैं उसकी बात करते हैं। फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डंप्ड एनीवेयर। अब जो हमारा फैक्ट्री से वेस्ट वगैरह निकलता है, जितना भी डंप्ड वेस्ट होता है, तो उसको हम ऐसे कहीं पे भी डंप नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। Hence, bases are added to it before it falls into a river or stream so that aquatic life does not get affected। अब क्या किया जाता है, उसके अंदर बेस को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, उसके अंदर बेस को ऐड किया जाता है। बेस को ऐड करने से जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक लाइफ है, उस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम उसको डायरेक्टली डंप कर देंगे और उसमें बहुत सारा एसिड प्रेजेंट है तो जितने भी हमारे रिवर्स में, स्ट्रीम्स में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सबको हार्म हो सकता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से उसमें बेस को ऐड करते हैं ताकि इतना ज्यादा उसपे हार्म ना हो और उनकी लाइफ इफेक्ट ना हो। तो आज हमने बात करी है अपने 4 एग्जांपल्स की। ठीक है, ये हमने न्यूट्रलाइजेशन आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। आज के चैप्टर में हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन के, हमने रिएक्शन के बारे में बात कर ली, एसिडिक देखा, बेसिक देखा, सॉल्ट फॉर्मेशन देखा, एक मेन इक्वेशन एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो आज हमारा चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट फिनिश होता है। आई होप कि आप सभी को समझ आए। ठीक है, और आप अपने चैप्टर्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। आज हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो जब तक के लिए आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके रखिए। ठीक है, तो थैंक यू।